एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 10 को। ये आपका JSSC CGL के अंदर लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपका टोटल जो है आपका जो हम लोगों का 10 प्रैक्टिस सेट का टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। इस पर आपके बहुत सारे रिलेवेंट कंटेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट जरूर स्टडी कीजिएगा, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। PDF कल या परसों मैं अपलोड कर दूंगी, टोटल का टोटल 200 पार्ट का। आप जाके सारे क्वेश्चन को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका DSP की पाठशाला बुक से कवर अप किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट वर्थी क्वेश्चन है। कोई भी आपका क्वेश्चन जो है इसमें इधर उधर का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोग से निम्न में से किस स्थान पर कैंसर अस्पताल जो है वो बनाया जाएगा, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कैंसर अस्पताल या हॉस्पिटल का, तो अगर ये आपका जो है ना वो आपका बनाया जाएगा सुकुरहुट्टू के रांची में। कहाँ पे है आपका सुकुरहुट्टू? तो ये आपका सुकुरहुट्टू जो है आपका कांके में स्थित है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो भारी मात्रा में कैश के साथ गिरफ्तार हुए उनमें से कौन नहीं है। इसमें 4 नाम दिए, आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से नहीं है। तो जो आपका नहीं है वो आपका आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास क्या नाम दिया हुआ है? तो वो है आपका सुखराम उरांव। सुखराम उरांव जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाकी जितने भी नाम दिए हुए हैं सारे इस आपके गिरफ्तारी में ये सब केस के साथ जो है वो इन तीनों की जो है गिरफ्तारी हुई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में झारखंड की कौन खिलाड़ी शामिल थी। तो देखिए झारखंड की जो खिलाड़ी शामिल थे वो आपकी लॉनी चौबे थी, साथ ही साथ रूपा रानी तिर्की थी। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। वही अगर हम लोग बात करते हैं लॉनी चौबे की, तो लॉनी चौबे जो है वो अभी झारखंड पुलिस में कार्यरत है, जबकि रूपा रानी तिर्की जो है वो आपके रामगढ़ जिला में खेल पदाधिकारी के पद पे है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हुंडू जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हुंडू जलप्रपात की, तो हुंडू जलप्रपात हो गया आपका 10म जलप्रपात जोनहा, जिसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, रांची के पठार में स्थित है। कहाँ है? रांची के पठार में स्थित है, इसे याद रखिएगा ना। वही अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि हुंडू जलप्रपात जो है वो आपका 220 फुट, वहीं 220 फुट स्वर्ण रेखा नदी पर तथा 10म जलप्रपात 130 फुट कांची नदी पर तथा जोनहा, जिसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात ही बोलते हैं, 55 फीट राडू नदी पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो देखिए झारखंड का 4 जिला जो है वो आपका उड़ीसा को स्पर्श करता है। इसमें फर्स्ट में आपका सिमडेगा है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सिमडेगा, तो सिमडेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए आपका जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर जो है वो आपका स्वर्ण रेखा खरकई नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा खरकई नदी के तट पर स्थित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं शीतकाल की, तो शीतकाल में आपका नेतरहाट में सबसे कम तापमान जो है वो होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो आपका नेतरहाट है। वहीं यह झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है, इसे याद रखिएगा। यहाँ जो है वो आपका 180 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो है वो होती है, जबकि झारखंड का सामान्य औसत वर्षा जो है वो आपका 140 सेंटीमीटर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के निम्न में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट रिजर्व की, तो ग्रेफाइट जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो आपका झारखंड के पलामू में पाया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उद्योग खनन और भू विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो देखिए लोहे के भंडार में झारखंड का जो स्थान है पूरे भारत में वो आपका नंबर 1 पे है, यानी कि प्रथम स्थान है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला, बताइए मशहूर जिला कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए जो मशहूर जिला है वो है आपका पाकुड़। कौन सा जिला है? तो पाकुड़ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना होता है। तो देखिए झारखंड में नकदी फसल के लिए जो जोता हुआ क्षेत्र होता है ना वो मात्र आपका 5% ही होता है, इसे याद रखिएगा।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी थे। बताइए कौन थे प्रथम क्रांतिकारी? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी जो थे वो आपके बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत थे। और आपका बुद्धू भगत के नेतृत्व में ही प्रसिद्ध कोल विद्रोह हुआ था जिसमें वे शहीद भी हो गए थे, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंडा आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं मुंडा आंदोलन का, तो मुंडा आंदोलन का तात्कालिक कारण जो था वो आपका 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून था, याद रखिएगा। क्या था? तो ये आपका वन सुरक्षा कानून था। 1894 का वन सुरक्षा कानून था ना। वहीं अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इस कानून के बनने से यहाँ के आदिवासी निर्वाह के सर्वप्रथम साधन से वंचित हो गए थे और इसके पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी की वजह से यह आंदोलन जो है वो आपका किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम नेता की, तो जी हाँ, वो थे आपके जुएल लकड़ा। कौन थे? जुएल लकड़ा थे ना। जुएल लकड़ा जो थे वो आपके भारत के प्रथम आदिवासी नेता थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा 1953 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जुएल लकड़ा की, तो जुएल लकड़ा जो है वो आपके उरांव जनजाति से संबंधित थे तथा 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो था। इसे भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बासुकी नाथ धाम किस जिले में स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बासुकी नाथ धाम की बात करते हैं तो आपका बासुकी नाथ धाम जो है वो आपका दुमका जिले में स्थित है। कहाँ है? दुमका जिले में स्थित है ना। वहीं इसमें याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है वो आपका हरिजन जाति से संबंधित वसाकी ताती ने कराया था। किसने कराया था? तो जी हाँ, हरिजन जाति से संबंधित जिनका नाम था आपका वसाकी ताती ने करवाया था। वही अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखिए कि बासुकी नाथ धाम जो है वो आपका समुद्र मंथन के ऐतिहासिक घटना से संबंधित था। ये भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस स्थान को हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं हनुमान जी की जन्मस्थली की, तो याद रखिएगा कि वो स्थान आपका है गुमला जिले में स्थित अंजन धाम ग्राम। कौन सा है? अंजन धाम ग्राम है, याद रखिएगा ना। अंजन धाम ग्राम को बेसिकली हनुमान जी की जन्मस्थली जो है वो माना जाता है। यहाँ अंजन धाम मंदिर भी अवस्थित है तथा इस मंदिर के दक्षिण भाग में खरवा नदी जो है वो बहती है। कौन नदी बहती है? खरवा नदी बहती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जो था वो आपका प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जी थे, इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रफुल्ल चंद्र पटनायक की, तो ये आपके पहाड़िया लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन जो है वो कर रहे थे। वहीं इनके आंदोलन का मुख्यालय जो है वो आपका डांगपारा था, याद रखिएगा। कौन था? डांगपारा था, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, आपको असत्य कथन की जांच करनी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन के बारे में जानते हैं तो आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के नेता जो है वो आपके महेंद्र शाही थे। जी नहीं, ये नहीं थे, बल्कि झारखंड के हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के नेता जो थे वो आपके सुरेंद्र शाही थे। कौन थे? सुरेंद्र शाही थे, इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे भी आपको असत्य कथन की ही जांच करनी है। तो देखिए, इसके लिए असत्य कथन की जांच करने के लिए यहाँ पे भी आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे क्या है कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो पनी गोपाल मुखर्जी ने किया था। जी नहीं, बल्कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह आपका ननी गोपाल मुखर्जी ने किया था। किसने? ननी गोपाल मुखर्जी ने किया था, इसे याद रखिएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बताए गए सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन भले ही मैच ना करे, लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो मतलब आपका 100% चांस है कि उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका जरूर मैच करेगा। 10 सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर जरूर कीजिए। आपका एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। हाँ, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन होगा, क्योंकि आपका आंदोलन, आपका जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है गवर्नमेंट को, वो सारा जो है आपका रंग ला रहा है। भले ही गवर्नमेंट ने आपका एग्ज़ाम जो है वो 21-22 सितंबर को कहा है, लेकिन हो सकता है वो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि कुछ ना कोई डेट ऐसा निकल करके आएगा जब आपका एग्ज़ाम जो है वो फिक्स होगा। अब देखिए आप लोग आंदोलन में कितने लोग जाते हैं, आंदोलन में कितने लोग भाग लेते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये इसके लिए आपको आंदोलन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आंदोलन में शामिल होना एक अलग बात है, क्योंकि वो आंदोलन की वजह से ही जितना भी ट्वीट हुआ है सोशल मीडिया पे, उसी की वजह से ये आपका डेट जो है वो निकाल के आया है। लेकिन ये डेट बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। हालांकि ये बोला गया है कि फिक्स है, लेकिन इस पर कतई भी भरोसा मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप तैयारी को पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं, तैयारी को कंटिन्यू रखिए और आपका जो भी है लड़ाई के साथ पढ़ाई करना है आपको, इसलिए किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।